और अब अहम खबर की बात करेंगे। कल होली और जुमे की नमाज को लेकर पूरे उत्तर भारत में सियासी शोर मचा हुआ है। हर कोई अपनी अपनी सुविधा और सियासत के मुताबिक मीडिया में आकर बयान दे रहा है। इसी कड़ी में दरभंगा की मेयर के एक बयान ने होली और जुमे की नमाज को लेकर बहस छेड़ दी है। इधर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और दिल्ली से बीजेपी के विधायक करनैल सिंह ने मुस्लिमों से घरों में नमाज पढ़ने की अपील कर डाली और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने होली के दिन जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया। क्या जुम्मे के लिए होली को टाल दिया जाएगा? ये सवाल इसलिए कि दरभंगा की मेयर ने इसकी मांग की है। दरभंगा की मेयर का नाम अंजुम आरा है और वो जेडीयू की नेता है। अंजुम आरा ने मांग की है कि जुम्मा की नमाज को देखते हुए होली खेलने पर 2 घंटे का ब्रेक लगाना चाहिए ताकि लोग जुम्मे की नमाज पढ़ सकें। अब अंजुम के इस बयान पर बवाल हो गया है। बीजेपी ने इस बयान को सनातन का अपमान बताया है और मेयर पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। तो वहीं अंजुम आरा की पार्टी जेडीयू भी उनके बयान से नाराज है और उनको पार्टी से निकालने की मांग कर रही है। हालांकि मामला बढ़ता देख मेयर ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। होली हर हाल में जबरदस्त ढंग से बिहार के अंदर पूरे देश के अंदर खेला जाएगा और किसी को परहेज करना है तो अपने घर में रहे। शुक्रिया। बयान पे अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं इस पर खेद करती हूं और मेरा इंटेंशन ये बिल्कुल भी नहीं था। मेरा वो गलत है। सब बयान से हम लोग तफरका नहीं रखते हैं। नहीं, जेडीयू की है कि नहीं है, कहाँ है, अब तो पता नहीं। ऐसे लोगों के साथ तो पार्टी को निकाल ही देना चाहिए। ऐसे लोगों को गलत बयान है। दरअसल सारा विवाद संभल के सीईओ अनुज चौधरी के उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है जबकि होली 1 बार। ऐसे में अगर किसी को रंगों से परहेज है तो उसको घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बयान का समर्थन किया। उधर इंदौर के महू में हिंसा की साजिश के खुलासे के बाद कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी मुसलमानों का नाम लिए बिना उन्हें नसीहत दी है और कहा है कि अगर आपको रंगों से परहेज है तो 2 दिन घर में रहें। अगर आपको रंग से तकलीफ है, यदि आपको कलर से तकलीफ है, गुलाल से तकलीफ है, तो निवेदन है 2 दिन 3 दिन का ये जो त्योहार है 5 दिन का, इस पवित्र त्योहार को मनाने दो, जनमानस को आनंद लेने दो। आप अपने घर में रहकर उस त्योहार का आनंद लीजिए। होली में अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है और 52 जुम्मा और 1 होली पर सियासत और तेज होती जा रही है। बीजेपी नेता होली के दिन घरों में नमाज पढ़ने की अपील कर रहे हैं तो वहीं विपक्षी नेता हमलावर हैं। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुसलमान या तो 3 बजे के बाद नमाज पढ़ें या घरों में रहें। दिल्ली में बीजेपी के विधायक करनैल सिंह ने भी मुसलमानों से घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की है। होली तो खेलना चाहिए, अब उनको भी खेले तो हम तो स्वागत करेंगे। और जहाँ तक जुमे की नमाज का सवाल है तो वो तो आती है साल भर। होली का त्यौहार तो साल में 1 बार आता है, तो या तो आप 3 बजे बाद नमाज पढ़ सकते हैं, अपने घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। किसी धर्म को, किसी वर्ग को उनके पूजा पर, उपासना पर प्रतिबंध करना मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से वायलेशन है भारतीय संविधान का। मुसलमान भाई ही पिचकारी भी बेच रहे और रंग भी बेच रहे हैं। अपनी मानसिकता को पहले क्लीन करें और हम उनके धर्मों का सम्मान करते हैं, वो भी हमारे धर्म का सम्मान करें। 52 बार उनके शुक्रवार आते हैं, 52 बार वो हर शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं। इस शुक्रवार को अपने घर में बैठ के नमाज पढ़े। इनको फेमस बनने का इच्छा है, कुछ ना कुछ बकता है, कुछ ना कुछ फेमस बनना है, पूरे देश में उसका चर्चा करना है, वो ट्रोलिंग करना है, उनका नेता के सामने वो हीरो बन के घूमना है। इतना ही इनको ना सेक्युलर आइडिया है, इस देश के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है एमएलएस को। इस बीच छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड ने होली के दिन जुम्मे की नमाज का समय बदल दिया है। छत्तीसगढ़ में 14 मार्च को होली के दिन दोपहर 1 बजे की बजाय दोपहर 2 से 3 बजे के बीच नमाज होगी। वहीं लखनऊ समेत कई जिलों में मस्जिद कमेटी ने खुद ही जुम्मे की नमाज के वक्त में बदलाव करते हुए उसे करीब 2 घंटे आगे बढ़ाया है और लोगों से अपील की है कि वो दूर मस्जिदों में जाकर नमाज करने से परहेज करें और घरों में ही नमाज पढ़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर संभल में होली और जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने संभल के उन तमाम मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का काम शुरू कर दिया है जहां से होली का जुलूस गुजरेगा। प्रशासन का मानना है कि होली से या जुमे की नमाज से किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यह फैसला दोनों पक्षों की सहमति के बाद लिया गया। लेकिन जुमे की नमाज का समय बढ़ाए जाने पर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। संभल में होली के दिन जुमे की नमाज पर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। पहले संभल सीओ अनु चौधरी, फिर सीएम योगी और अब संभल डीएम राजेश पेसिया की अपील को जामा मस्जिद प्रशासन दरकिनार करता दिख रहा है। अभी हमने किसी तरह का भी कोई बयान इस तरह का नहीं दिया है कि नमाज शाही जामा मस्जिद संभल में किस वक्त होगी। इसके बारे में हम अपने उलेमाओं से, धर्म गुरुओं से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद ही हम ऐलान कर सकेंगे एक आध दिन में कि हम शाही जामा मस्जिद संभल में जुमे की नमाज किस टाइम पढ़वाएंगे। एक तरफ शाही जामा मस्जिद प्रशासन अपनी दलीलों पर अड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल के ऐतिहासिक ईदगाह शहर इमाम हाफिज व कारी मौलाना राशिद अली ने 2:30 बजे जुमे की नमाज पढ़ने का रजामंदी जताई है। अपील जो है मुसलमानों से कि मौलाबाद में जुमे की नमाज जुमे के जामा मस्जिद में इंशाअल्लाह 2:30 बजे अदा की जाएगी। तमाम मुसलमानों से अपील की है कि होली वाले दिन जुमे की नमाज महल्ले की मस्जिद में अदा करें और बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से बचें। होली और जुमे की नमाज पर भले ही शाही जामा मस्जिद कमेटी पहले वाले वक्त पर अड़ी हो, इसे लेकर प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। संभल के डीएम ने एक बार फिर अमन और सौहार्द की अपील की है। शांति समिति की बैठक तात्कालिक रूप से 37 की थी। उसके बाद हमने मोहल्लावार और ग्रामवार सारी शांति समिति की बैठक की। 2 समिति की बैठक हमने जनपद स्तर के ऊपर की है। होली और जुमे को लेकर संभल में तनातनी के बीच प्रशासन ने जुलूस के रास्ते पर पड़ने वाले 9 मस्जिद और 1 मदरसे को ढकने का फैसला लिया है, जिसमें विवादित शाही जामा मस्जिद भी शामिल है। संभल के अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक दोनों पक्षों की सहमति बन चुकी है। होली का जुलूस जो कि परंपरागत मार्ग से निकाला जाएगा और वहां पर मार्ग में पड़ने वाले कुछ धार्मिक स्थल हैं जिनको दोनों पक्षों से वार्ता के क्रम में उन्हें ढका जाएगा और जिससे कि किसी के भावनाएं आहत न हो, और साथ ही दोनों पक्षों से वार्ता कर ली गई है और शीघ्र ही इसके लिए कार्रवाई शुरू की जाए। संभल में जुमा और होली को लेकर जारी विवाद के बीच सियासत भी तेज है। अब बीजेपी सांसद रवि किशन ने इस विवाद को सियासी ड्रामा बताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए। चुनाव आ रहा है, पहली बार कोई होली थोड़ी हो रहा है देश में, और पहली बार थोड़ी कोई ऐसी जुम्मा ही आया तब होली हुई। ये सब ड्रामा है, समझा करो। प्रेम से होली भी होगा, महादेव चाहेंगे। मुसलमान भाइयों को भी पता है कोई पहली बार थोड़ी, हजारों साल से होली हो रहा है। ये सब चुनाव का ड्रामा है। जब पता चल रहा है पांचवी बार नीतीश कुमार आ रहे हैं तो सब लोग बौरा के इस तरह से उलूल जुलूल बात कर रहा है। संभल अब एक हॉट टॉपिक बन चुका है क्योंकि वहाँ पे नवंबर दिसंबर में एक बहुत बड़ा विवाद हो गया। तो ताकि वो आग अब छुपे ना, दबे ना, वो आग बने रहे और चुनाव तक बनी रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं। और आए दिन इसलिए संभल को वो मुद्दा बना रहे हैं। पूरे देश में होली हो रही है, पूरे देश में रमजान चल रहा है। संभल में होली को लेकर जारी सियासत के बीच धर्म गुरुओं की अपनी दलील है और प्रशासन की अपनी तैयारी। ऐसे में संभल के आम लोगों का रोल खास अहम हो जाता है, जो रंगों के त्योहार के साथ जुमे की नमाज अमन चैन के साथ अदा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र में जल्दी अवैध लाउडस्पीकर पर एक्शन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया है कि तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने वालों पर कानूनी चाबुक चलेगा। जल्दी महाराष्ट्र की पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अवैध स्पीकर पर महाराष्ट्र में एक्शन। पुलिस के एक्शन से सियासी टेंशन। लाउड स्पीकर हुआ लाउड तो खैर नहीं। महाराष्ट्र में अवैध लाउड स्पीकर पर जल्द एक्शन होने जा रहा है। जो भी तय सीमा से तेज आवाज से लाउड स्पीकर बजाते हैं अब उनकी खैर नहीं होगी, क्योंकि ऐसे लोगों पर महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार सख्त है।
हा जो काही मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्याला त्या निमित्ताने निर्देश दिलेला आहे तशा पद्धतीनं त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल। आपला जो मुंबई पोलीस अधिनियम आहे त्याच्या अंतर्गत त्यांच्यावर फाईन देखील करण्यात येईल। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने मस्जिदों में अवैध स्पीकर का मुद्दा विधानसभा में उठाया। उनका कहना है कानून होने के बाद भी मस्जिदों में खुलेआम अवैध लाउड स्पीकर बज रहे हैं, ऐसे लोगों पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। हाल ही में मुंबई उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है 23 जनवरी 2025 को कि मुंबई पुलिस एक्ट के तहत इसके खिलाफ मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा निर्णय उच्च न्यायालय का आया है। तो उसके वो निर्णय का आधार लेके कार्रवाई की जाएगी। साथ में लोगों की ये भी कंप्लेंट थी कि कानून था लेकिन कार्रवाई नहीं होती, तो ये कार्रवाई करने की जिम्मेदारी लोकल पुलिस स्टेशन के जो इंस्पेक्टर है उनके ऊपर दी आज राज्य के गृह मंत्री ने दी है। अवैध लाउड स्पीकर पर एक्शन की बात चली तो सियासत ने इसे मजहब से जोड़ दिया। ये रमजान का पाक महीना होता है, इबादत का महीना होता है, उसमें ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमको आदत हो गई है। अब हमको हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़े भी लगे बिना हम खाना ही नहीं खा सकते। हम खाना ही तब खाते हैं जब हिंदू मुसलमानों के बीच में हम झगड़ा लगा देते हैं। जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई करने की पूरी जिम्मेदारी ये पर्यावरण विभाग की है, पोल्यूशन बोर्ड की है। तो पहली बार पुलिस ने उनको इन्फॉर्म करना चाहिए और जो नियमावली है उस नियमावली में ही परवानगी लेके ये सर लाउड स्पीकर लगाना चाहिए। उसमें उन्होंने गलत क्या कहा है। 23 जनवरी 2025 को मस्जिदों के लाउड स्पीकर के बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि लाउड स्पीकर का उपयोग किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आवाज के खिलाफ शिकायत आती है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। हाई कोर्ट के इसी आदेश का हवाला देकर बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने अवैध लाउड स्पीकर की बात कही और सरकार से जवाब मांगा। सीएम फडणवीस के ऐलान के बाद अब पुलिस भी अवैध लाउड स्पीकर पर जल्द एक्शन लेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन